औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यंता मीडिया हज़रात गामा ngaci तरफ शुक्रगुजार की ngaci शॉर्ट नोटिस पे का यंता यूं से ngaci dia लोग पॉइंट सुझियोत दे पॉइंट सुझियो ngaci ngati यूनियन थ्रू काफ़ी कोशिश बस फिर लाजुक पे 2-3 साल ngaci कोशिश बस है गरंग मतलब ड्रिंग आचा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते ता मल्ला पो मजबूर सोच ता सेन की ngaci दिस पेरान गरंग मले बा ngacang मले बा ngaci zentia दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता सेन दो ला ngaci एजेंडा का तो दे एजेंडा यंतस आवाम सा पहले चुक पिंग आचा शुक्रगुजार होत यंता मीडिया ngaci दे एजेंडे गा मेन मकसद ngaci प्रेसिडेंट साहब जनता डिटेल हम फुचुक चैन ngaci तरफ ने यंता शुक्रगुजार मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वजुले। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारी एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने यहाँ तशरीफ़ लाया। तो जो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमें बुलाने का मकसद ये रहा कि दिन ब दिन जो है हमारे लोकल टैक्सीज़ का काम रोज़गार जो है वो ख़त्म होते गया। इसका मेन रीज़न क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से हमारे बहुत से यूथ्स बेकार पड़े हैं, बेरोज़गार हुए हैं, कोई जॉब उनको नहीं मिल रहा है। तो जितने भी यूथ्स हैं हमारे यहाँ पे आके जो है वो टैक्सी चला रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत ग्रेजुएशन लड़के हैं, पीजी किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ लेके वो जो है यहाँ पे टैक्सीज चला रहे हैं। जो ये भी एक हमारा रीज़न रहा, जो कि हमारा इन 5 सालों से पहले 20, 21, 22 में हमारी टोटल टैक्सियाँ थी 140। इन्हीं 3 साल में आज हमारा नंबर्स पहुंच गए हैं 410, 430 के करीब जो है हमारे यहाँ टैक्सीज है इन्हीं 5 साल में, खाली ओमनी वैन टैक्सी स्टैंड में। और इसी तरह हमारे बाकी ज़ाइलो स्टैंड में, ट्रक, टाटा मोबाइल में, इसमें तो शायद मेरे अंदाजे से हज़ारों से ऊपर गए होंगे। तो हर कोई बेरोज़गार होता है, हर कोई कहीं बेकार होता है, तो उसका एक ही ऑप्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट में जाके कुछ कमाएं। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे यूथ्स, बहुत सारे जवान लड़के यहाँ पे आए, कुछ अपना पैसा डाल के, कुछ बैंक फाइनेंस लेके उन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ लाई। तो इसी तरह हमारा बहुत दिन ब दिन जो है आज हमारा काम जो है कम हो रहा है। तो इसका एक रीज़न क्या है, हमारे यहाँ पे जितनी जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। हम बार बार प्राइवेट गाड़ी वालों से गुजारिश करते हैं, जहाँ भी हमारा कहीं प्रोग्राम होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कहीं पुलिस वालों के साथ, तो हमारी यही गुजारिश होती है कि उनसे मेहरबानी सर ये प्राइवेट गाड़ियों पे कुछ वो कार्रवाई किया जाए। हमारे लड़के जो इको वाले हैं, वैन वाले हैं, आज की डेट में सुबह शाम को घर जाते हैं, सुबह वहाँ से पैसेंजर लेके आते हैं, तो वहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं होता है। जो सुबह प्राइवेट गाड़ियाँ आते हैं वो सब उठा कर लेके आते हैं। तो हमारे पूरे प्राइवेट गाड़ी वालों से उनसे यही गुजारिश है कि आप लोगों को ऊपर वाले ने कि अपनी फैसिलिटीज़ के लिए ये तौफीक दी है कि आप एक प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर सकें। तो मेहरबानी करके आप हमारा रोज़गार हमारे से मत छीन लीजिए। आपकी ही वजह से हमारे बहुत सारे ड्राइवर आज के दिन में डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत सारे ड्राइवर हमारे ऐसे हैं जिनको सुबह आते हैं, शाम को कमा के खाते हैं। किसी के पास ऐसा है, बूढ़े घरों में माँ बाप है, मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, उनसे नहीं हो सकते, बाल बच्चों का फीस नहीं दे सकते हैं। इतना हमारा ये मार्केट जो है गिरा हुआ है। जितना हमारे यहाँ प्राइवेट गाड़ी वालों ने हमारे से जो हमारा रोज़गार छीन लिया, आज तो जितना भी बाहर वाली गाड़ी आती है, बाहर के जितने भी ठेकेदार आते हैं, जितने भी यहाँ कंपनीज आते हैं, इसी तरह वो भी आज प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई टैक्सीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि इनके ऊपर कोई रोक लगा जाए, और ख़ास कर प्राइवेट गाड़ी वालों को हम गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप हमारा रोज़गार मत छीन लीजिए, क्योंकि आप तो कोई 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला है, कोई करोड़ों का ठेकेदारी करने वाला है, कोई बिज़नेस करने वाला है। तो हम बेरोज़गार जो यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, इनको ऐसे जो है हमारा रोज़गार ख़त्म करके डिप्रेशन का शिकार न बनाएं। और हमारा दूसरा एक पॉइंट है सर, और वो ये है कि हमारे जो होटल मालिकान हैं, हर किसी को जब यहाँ पे जोजिला खुलता है तो ये एक फ़ख्र महसूस होती है कि हम अब सीज़न आया, हम कुछ कमा लें। तो यही हाल यहाँ भी है, हमें हर साइड से सताया जा रहा है। यहाँ से हमें प्राइवेट गाड़ी वाले सता रहे हैं, यहाँ से हमें होटल वाले सता रहे हैं। होटल वाले ऐसे हैं जो जिसके पास करोड़ों का पैसा है, शायद वो ही एक होटल डाल सकता है,
उनके पास करोड़ों का इनकम है सीज़न में। बदकिस्मती की बात ये है, पहले तो ये जो हमारे साइड सीन जो इन टूरिस्ट जो करते हैं इनके होटलों से, ये होना चाहिए था हमारे यूनियन के अंदर से। अब उन्होंने वो भी नहीं दे दिया। तो इन होटलों के कुछ मैनेजर्स ने यहाँ पे एक धंधा बना के रखा है, अपना एक ग्रुप बना के, जो अंग्रेज़ों ये टूरिस्ट से किराया वसूल करते हैं। उसके बाद जो है 40% हमारे ड्राइवरों को देते हैं, 60% वो मैनेजर को देते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी होटल वालों के प्रेसिडेंट से भी बात की थी। फिर बार बार हर साल जो है जब सीज़न शुरू होता है तो हम इनसे बात करते हैं, ऐसे ये यकीन दहानी दिलाते हैं, बाकी ये कुछ करते नहीं है। तो इनसे भी गुजारिश है, क्योंकि आपको तौफीक है, आप करोड़ों के मालिक हो होटल वाले, आप भी मेहरबानी करें, अगर हो सकता है आप जो है जितने भी आप गाड़ियाँ देते हैं वो हमारे यूनियन के से ही दे दें। तो तीसरा हमारा क्या है सर, हमारा ये ई बस का जो मसला है, पहले से ही हम बिल्कुल हर साइड से पीस रहे हैं। यहाँ से हमको प्राइवेट गाड़ी वाले पीस रहे हैं, यहाँ से हमको जब कहीं सीज़न आता है हम सोचते हैं कि कुछ टूरिस्ट आगे पीछे साइड सीन कराएं, वो तो होटल वाले ख़ुद अपनी मनमानी से करा रहे हैं। और होटल वालों के लिए मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, एसएसपी साहब से भी, क्योंकि इन्हीं होटल वालों के मसले में इन्होंने ज़्यादा चार्ज लेके, मैं 2 बार पुलिस पोस्ट बाज़ार में पहुँचा हूँ, मुझे बुलाया गया था। तो आज के बाद अगर होटल वाले ख़ुद अपनी गाड़ी बेचते हैं, ख़ुद अपनी मन मर्जी से रेट लेते हैं, कोई भी कंप्लेन आती है, इसके ज़िम्मेवार हम नहीं होंगे। इसके ज़िम्मेवार जो है, जो मैनेजर ने लिया है वो मैनेजर ही ज़िम्मेवार होगा। और एसएसपी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप उन्हीं से ही बात करें और उन्हीं को ही पकड़ लें। तो हमारा जो और तीसरा जो मसला है वो हमारा ई बसेस का है। ई बसेस का सर, हम जब पहली बार यहाँ पे ई बसेस पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए दी गई, हम उसका वेलकम करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो उसके बाद बसें जो यहाँ पे आ गई, फिर हमारे रोज़गार पे बहुत असर पड़ा, हमारी गाड़ियाँ खड़ी पड़ी रही। फिर हम बार बार एसपी साहब के पास गए, बार बार हम डीसी साहब के पास गए। तो उन्होंने फिर एसपी साहब ने हमें बार बार जाने के बाद, हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। डीसी साहब ने एक मीटिंग बुलाई, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एडिशनल मजिस्ट्रेट की सदारत में। तो 26/7/2023 को उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में पूरे हमारे यहाँ के ट्रेडर्स सबको ला के, प्रेसिडेंट्सों को, ये बस के प्रेसिडेंट को भी ला के वहाँ पे मीटिंग्स पे ये हुआ कि पॉइंट नंबर एक आर्डर निकाला। आर्डर में पॉइंट नंबर 4 में वहाँ पे ये निकलता है कि द इलेक्ट्रिक बस इज़ बीइंग ऑपरेटेड इन सर्कुलेटेड ऑफ द सिटी वे न्यू हॉस्पिटल एंड कौंसल सेक्रेटरी शैल बी इंटर द सिटी एज शैल रिटर्न फ्रॉम द मिनी बस स्टैंड विथ इमीडिएट इफेक्ट। इस बस को जो है मिनी बस स्टैंड से इस बस को वापस होना है। बदकिस्मती की बात है, उस वक़्त एक बस थी, आज तो 3 बस ही निकाले। 3 बस जो दिन में भी चलती हैं। इस बस का दिन में चलने से एक तो हमारे सवारियों का नुकसान हमें हो रहा है, दूसरी बात जगह जगह हमें जाम हो रहा है। कल ही की बात है, हमारे यहाँ से एक इको वाला स्कूल के बच्चे ले रहा है, वो जाम पे फंस गया। बाद में उसको जो बच्चे के पेरेंट्स से उन्होंने पेमेंट भी उसको नहीं किया, बोला हमारे बच्चे को देर हो गया है। बहुत इसका बड़ा मसला है, इससे हमें जाम भी होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि इस पे आप जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आर्डर निकली है उसी के बस हिसाब से इस बस को चलाया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। यासीन साहब, इससे पहले आपने होटल एसोसिएशन से बात किया कि ये गाड़ी के किराए के मसले। जी हाँ, मैं जो है एज़ 2023 में मैं यहाँ पे एज़ प्रेसिडेंट ओमनी टैक्सी यूनियन जो है मैंने ये जगह संभाली थी। वो संभालते ही मैंने 2 महीने के बाद मैंने हमारे होटल प्रेसिडेंट से बात की, उसको हमने एक रेड लिस्ट भी दी थी। तो उसके बाद फिर उसमें कुछ उन्होंने काम नहीं किया, फिर जो उन्होंने वही करना था आज भी वो वही कर रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे आपने बताया ई बस के, जी, तो आपने पहले भी इशू रेज किया था, जी, इस पे स्टेप नहीं उठाया। जी जी जी। तो आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे स्टेप नहीं उठाते तो यूनियन का क्या स्टेप रहेगा? ये जो है जी, ये मैंने पहले जो है इसी ई बसेस के मसले में, जब ये ई बसेस यहाँ पे लाए गए, चलाए गए, तो उसी के 1 महीने के बाद जो है जब हमारे इस
रोज़गार पे, हमारे बिज़नेस पे असर पड़ा तो मैं इससे एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया और मैं डीसी साहब से मिल के डीसी साहब का हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमें बात समझ में नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात समझ चुकी थी, कौंसल गए, हर कोई हमारी बात समझा और उन्होंने समझने के बाद ये मीटिंग्स ऑफ मिनट्स में ये आर्डर निकाला है। इस आर्डर में ये सीधा लिखा गया है कि ई बसेस को बस स्टैंड से वापस किया जाए, मगर ये समझ में हमें नहीं आ रहा है ये बसेस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का हम तो बहुत शुक्रगुजार है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया हुआ है, ये आर्डर मेरे पास है, मगर फिर भी ये बसेस कहाँ से आते हैं इस गाँव में कोई मालूम नहीं है। प्रेसिडेंट साहब, जो चार्ज को लेके, किराए को लेके, वैन वाले फॉर एग्जांपल यहाँ फातिमिया चौक से अगर खुमैनी चौक कोई जाना हो जी, वहाँ पे भी 20 रुपये लेता है। यहाँ से अगर कोई दूर या हॉस्पिटल जाना जी जी वहाँ पे भी 20 रुपये लेते हैं। जी। तो इस पे क्या कहें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कुछ रेड लिस्ट मुहैया किया हो? हमारा रेड लिस्ट का बाद ऐसा है जी कि जब ये हमारे यहाँ पे नया जब अस्पताल बना, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जब हमारे वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तब पब्लिक के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी उस वक्त। न ट्रांसपोर्ट वालों ने कोई वहाँ पे बसेस चलाए, न दूसरे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलाए। वहाँ पे चलाए तो सिर्फ ओमनी वैन ही चले थे। जिस वक्त पब्लिक जो है परेशान थी, वहाँ से 10 रुपये के इंजेक्शन के लिए वो बाज़ार आती थी मार्केट। तब हमारा एडिशनल हमारे मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे सर्विस देने की, गाड़ी देने की। तो हमने वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई थी, तो वहाँ पे बनता था हमारा 36 रुपये पर पैसेंजर हमारा 36 रुपये वहाँ पे किराया बनता था। फिर हमने पब्लिक की ये थोड़ी ये प्रॉब्लम थी उस वक्त, ये सब नज़र रखते हुए हमने अपने हिसाब से शार्ट में हमने क्या किया था, रनिंग में 20 रुपये वहाँ पे हमने किराया रखा था और जहाँ भी उतरे 20 रुपये ही किराया रखा था। तो आप 7 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी उतरते हो चढ़ते हो 20 रुपये किराया लेता था। तो बाकी भी तो अभी तो अगर कोई यहाँ से बस स्टैंड से यहाँ आता है, वैसे ज़्यादातर ड्राइवर तो 10 रुपये ही लेते। हाँ, हो सकता है 1-2 ने 20 लिया भी होगा, मगर हमारे ड्राइवर चूंग को भी ये इंस्ट्रक्शन है मेरे के पास में, आपके कैमरे के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप 10 रुपये भी दे रहे हो वो कुछ नहीं है, वो हमारा 10 रुपये जो है आप दे सकते हैं। बस स्टैंड से लाल चौक जब यहाँ से चढ़ेगा ना, मेन पुल से चढ़ेगा ना, हाँ, वहाँ से हमें 20 रुपये लेना पड़ता है। वो 20 रुपये इसलिए लेना पड़ता है, एक बंदे हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इसीलिए 20 रुपये बना है। रिटर्न में तो वहाँ से जब बस स्टैंड से चढ़ेगा ना, वहाँ इधर तक 10 रुपये। आप मैंने उनको बोला भी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।